जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के लिए हम एक सच्ची श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? हमारी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि चाहे जो हो जाए, जैसी भी परिस्थिति हो, हमारी आस्था, हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। और जब गुरुजी के प्रति हमारे प्यार में कमी नहीं होगी, सिर्फ बढ़ोतरी ही होगी, तो निश्चित रूप से गुरुजी उस प्यार को कई गुना बढ़ा कर देंगे। आज का सत्संग भी बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर है और निश्चित रूप से इन सभी संगत को गुरुजी का प्यार मिल रहा है। संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और हर शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। हम सत्संग शुरू करें, आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग अ, पूरा सुने, अंत तक सुने और अपना हिं अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में सुंदर लिखावट में व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। गुरु जी का कुछ का पालन किया, काफ़ी सारे रास्ते छोड़े और फिर भी उनमें से किसी पर भी मुझे पक्की तरह से यकीन नहीं हुआ। खुशी मेरे पास आती और चली जाती। सफलता एक ऐसी थी चीज़ थी जिसकी मुझे आशा थी, प्यार वो चीज़ थी जिसके लिए मुझे लोभ था और मेरा स्वास्थ्य वो मेरी ज़िंदगी का एक मुख्य मसला था। मेरे स्वास्थ्य की वजह से मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा था और मैं पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था। संगत जी, अगर संक्षेप में कहूँ तो मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब जीना नहीं रहा था। एक बदनसीब पीड़ित व्यक्ति की तरह जिसके साथ कोई बड़ी दुखद घटना घटी हो तो मैं अपनी किस्मत के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था। मैं एक असाधारण रोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मरीज़ हूँ जो लाइलाज है। मैं अपनी बीमारी से भागने के लिए उसके बारे में भूलने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँ, अपने काम और फ़र्ज़ पूरे कर पाऊँ, अपने रिश्ते निभा सकूँ और वह सब चीज़ कर सकूँ जो मेरे लिए महत्व रखती है। फिर भी असल बात तो यह है कि यह रोग एक ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। या तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ या फिर जो काम दूसरे कर पाते हैं मैं नहीं, उसको लेकर मैं उदास और दुखी हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे अपनी बीमारी से जीत नहीं पा रहा हूँ। मेरी पत्नी और दोनों बेटियों ने मुझे हमेशा सँभाला है, मुझे प्यार दिया है और मेरा ख़्याल रखा है, पर मुझे हमेशा उनकी चिंता रहती है। मुझसे ज़्यादा वे ज़िम्मेवार रहते हैं और उन्होंने मुझे विकलांग महसूस नहीं होने दिया। फिर भी मेरी अंतरा आत्मा संतुष्ट नहीं थी, बिना किसी वजह के मुझे शिकायतें रहती। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी मर्ज़ी में मज़ा और सुख नहीं था। हालाँकि मेरे पास मेरा परिवार और मित्र थे, पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता था जैसे मैं एक मुसाफ़िर था, जो एक ऐसी स्थिति राह की तलाश में था जो मुझे मेरी मंज़िल तक ले जाए, जो मुझे याद दिलाए कि मैं कौन हूँ और क्या करना चाहता था, जिससे मुझे खुशी मिले। यकीनन मुझे अपनी मार्गदर्शन रोशनी की तलाश थी। फिर एक दोपहर मुझे डॉक्टर जेठ का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे गुरुजी से एक बार मिलने के लिए कहा। उस मुलाकात से असंख्य मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और अचानक से मेरी ज़िंदगी बदल गई। जब मैं अपने प्रकाश स्तंभ से मिला, यानी कि गुरुजी से, मुझे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था जिसे उसका जिन मिल गया हो। मैं गुरुजी से सितंबर 2005 में मिला और उस दिन मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई। इस सच्चाई को अपनाने में मैं वाक़ई में गुरुजी हो सकते थे जो मेरी ज़िंदगी का सुखद और सरल बना सकते थे। मुझे बहुत समय लगा। मुझे वह क्षण याद है जब गुरुजी ने मेरी ओर देखा था और वह जान गए कि मैं बीमार हूँ। वह मुझसे कुछ नहीं जानना चाहते थे क्योंकि जितना मैं खुद के बारे में जानता था वह पहले से ही उससे ज़्यादा मेरे बारे में जानते थे। वो तांबे का लोटा जो उन्होंने मुझे अभिमंत्रित करके दिया मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफ़ा है, जो मुझे कभी मिल सकता था। गुरुजी ने मुझे उम्मीद दी, एक नई ज़िंदगी जीने की वजह दी और मुझे चिंता मुक्त कर दिया। मेरी ज़िंदगी का तूफ़ान थम गया। अब सब कुछ स्थिर है और सब कुछ ठीक चल रहा है। इन सब के पीछे बस एक ही शक्ति है, मेरे गुरुजी, जो मेरे साथ सदा रहेंगे और उनकी खुशबू जो मुझे याद दिलाती रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा मेरे लिए है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम एक और सत्संग सुनेंगे एक भक्त का जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। मैं अमेरिका में बसा हुआ हूँ, जबकि मेरी माँ दिल्ली में रहती है। मेरी माँ को गुरुजी के बारे में उनकी सहेलियों से पता चला और वह बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन करने के लिए आई। मेरी माँ ने मुझे फ़ोन पर गुरुजी के बारे में और बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया। उन्होंने गुरुजी के चमत्कारों के बारे में और बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन के
करके बहुत शांति और स्थिरता का अनुभव किया हुआ। मेरी माँ ने बताया, माँ ने मुझे गुरुजी के बारे में इंटरनेट पर देखने को भी कहा। यह लगभग अक्टूबर 2013 की बात है। मैंने इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में देखा। मेरी बचपन से ही आध्यात्मिकता और ध्यान की ओर रुचि थी। मैंने पहले भी बहुत से मार्मिक लोगों पर विश्वास किया है, परंतु कभी भी ना तो सुखद अनुभव हुआ, ना ही कभी परिपूर्ण होने की भावना आई। अब मैंने लाइट ऑफ डिविटो शुरू किया और मैं पूरी तरह से इससे लीन हो गया हूँ। शीघ्र ही मैं अपने आप को सकारात्मक और शांत महसूस करने लगा। यह गुरुजी के चमत्कारों को पढ़ के नहीं था, बल्कि यह गुरुजी के खिंचाव के कारण था। मैं गुरुजी के बारे में पढ़ते-पढ़ते धीरे-धीरे शांति और प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। मार्च 2014 में मुझे गुरुजी की उपस्थिति और आशीर्वाद का एहसास होना आरंभ हो गया। मैं पिछले 3 माह से किराए के लिए घर ढूँढ रहा था। मैं एक और फ्लैट के सामने खड़ा था। मैंने अपने फ़ोन में गुरुजी की फ़ोटो देखी और ये सोचते हुए कि यहाँ तो फ्लैट मिल ही जाएगा, अंदर चला गया और गुरुजी की कृपा से मेरा काम भी हो गया। 1 महीने बाद मुझे नई नौकरी की तलाश शुरू की। मैंने नौकरी की तलाश में कठोर परिश्रम किया, लेकिन काम नहीं बन रहा था। जून 2014 में गुरुजी की कृपा से मुझे 2 कंपनियों से ऑफ़र आई। मेरे मन में उलझन आ गई कि कौन-सी कंपनी में नौकरी करूँ। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए। मैंने कुछ लोगों से जानकारी लेने के लिए संपर्क किया। शीघ्र ही मुझे उत्तर मिल गया और मैंने कई नई कंपनी में नौकरी कर ली और मैं सारी संगत का धन्यवाद करता हूँ कि वह अपने सत्संग आदान-प्रदान करते हैं। मुझे अपने दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के हल संगत के पावन अनुभवों से मिल जाते हैं। लख-लख शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, हम अगला सत्संग जिस आंटी का करेंगे सुनेंगे, उन्होंने 3 महीनों से अत्यधिक पीठ के दर्द के कारण मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी। यह 2002 में जून-जुलाई की बात है, जब मैंने पाया कि अगर मैं पालथी मारकर बैठती तो दर्द की बहुत तीखी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी से लेकर दाहिनी टाँग से होते हुए मेरे पैर पर दौड़ पड़ती। यहाँ तक कि मेरी एक जगह पर 10 से 15 मिनट तक खड़े रहना भी मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था। आधा किलोमीटर भी चलना बहुत कष्टदायक था और सीढ़ियाँ चढ़ना तो एक बहुत बड़ी सज़ा लगती थी। मेरी रीढ़ की हड्डी दूसरी बार अपने स्थान से हिल गई थी। 2002 में भी मुझे यही दर्द हुआ था और मैं 4 महीनों के लिए बेड रेस्ट पर थी। मुझे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दिए गए और मेरा दर्द कम करने के लिए नसों में इंजेक्शन भी दिए गए। मेरे एमआरआई और नसों के टेस्ट कराए गए और मुझे बताया गया कि मुझे रीढ़ की जो जॉइंट्स हैं 13 ए 4A5 में स्प्लाइट की विकृति की वजह से हड्डी की खराबी की वजह से स्पाइनल डिस्क उभर गए थे, बाहर निकल आए थे। इसके अतिरिक्त मुझे फेफड़ों की बीमारी भी थी, जिसके कारण मुझे कभी-कभी साँस लेने में भी तकलीफ होती थी। इन सब परेशानियों की वजह से मैं बहुत दुखी और शांत रहती थी, क्योंकि जब यह सब हो रहा था तब मैं युवावस्था में थी। डॉक्टर की एक ही राय थी, स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी। जो मैं खुद एक डॉक्टर, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज आज़मा चुकी थी, किंतु मुझे कोई राहत नहीं मिल रही थी और फिर एक दिन वह हो गया जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे हस्बैंड अविनाश डब्ल्यूएचओ में काम करते हैं। उनको उनके एक मित्र जो चंडीगढ़ में रहते हैं का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे हस्बैंड को गुरुजी और उनके चमत्कारिक उपचारात्मक शक्तियों के बारे में बताया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने तुरंत गुरुजी के यहाँ जाने का निर्णय लिया। गुरुजी की मौजूदगी में बैठे हुए और गुरबाणी की अमृत धारा में ध्यान मग्न होकर हम दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। एक दिव्य परम आनंद और सुख की दुनिया। हम गुरुजी के चरण कमलों में नतमस्तक हुए और उन्होंने तुरंत यह कहकर हमें आशीर्वाद दिया, तेरा कल्याण हो गया। गुरुजी के निर्देश अनुसार हम कुछ दिन बाद उनके यहाँ तांबे का लोटा लेकर गए, जिसे गुरुजी ने अवमंत्रित करके हमें दिया। यह कुछ चमत्कार से कम नहीं है कि कुछ ही समय में मेरी पीठ की परेशानी खत्म हो गई। गुरुजी के चमत्कारिक उपचारात्मक शक्तियों को धन्यवाद कि अब मैं घंटों जमीन पर पालथी मारकर बैठ सकती हूँ, लंबे समय तक चल सकती हूँ, यहाँ तक कि सीढ़ियाँ भी चढ़ पाती हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपना घर बनवा पाई और उसके भीतर की सजावट भी करवा पाई। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं अपनी पीठ की वजह की परेशानी होते हुए भी मैं यह सब करवा पाऊंगी। फिर एक दिन स्कूल में मेरे बेटे अंगत का कान का पर्दा फट गया है। उसको सुनने में कठिनाई हो रही थी और डॉक्टर्स ने सर्जरी कराने की सलाह दी, किंतु डॉक्टर होते हुए भी मुझे मालूम था कि यह सर्जरी कभी-कभी ही कामयाब होती है। गुरुजी के आशीर्वाद से उसके कान का पर्दा और सुनने की क्षमता सामान्य हो गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि मैं उनकी शरण में आई, जो हमें आश्रय देते हैं सब दुख दर्द और चिंताओं से और हमारे हृदय और आत्मा में गुणकारी, हितकारी और सकारात्मक
विचार और ऊर्जा के रंग भर देते हैं। इतना प्यार करती हूँ कि मैं आपके गुरुजी को सारी दुनिया के साथ बाँटना चाहती हूँ। लव यू गुरुजी। लख-लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग हम यहीं पर अंत करेंगे। उसके पहले एक बहुत ही प्यारी शुकराना करेंगे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।